इस वीडियो में अभी हम जानेंगे कि हम अपने खरगोश का नाखून कैसे काटें, क्योंकि यदि हमें अपने खरगोश के नाखून के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा तो गलत तरह से कटने के कारण उसके नाखून से खून या उंगली से खून निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों के हाथ में जो ये नाखून है और हम इसे काटते हैं उसका स्ट्रक्चर, खरगोश के नाखून का स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैंने कुछ ड्राइंग बना रखी है, अभी मैं इस ड्राइंग पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि खरगोश के नाखून का स्ट्रक्चर कैसे होता है और आपको क्या सावधानी बरतनी है नाखून काटने से पहले। एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि आपको नाखून कैसे काटना है। सभी लोगों को नमस्कार। हमारे बच्चों को जो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। एक भाई का मैसेज आया था कि सर मेरे पास बड़े और छोटे दोनों तरह के खरगोश हैं, मैं उनका नाखून काटना चाहता हूं, तो अगर आप मुझे बता सकें तो उसी भाई की जरूरत को ध्यान में रखे मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था लेकिन इस वीडियो में थोड़ा मॉडिफाई करके मैं इस तरह से ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे कि इस खरगोश का नाखून कैसे काटे और उसके नाखून का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो बच्चे हैं अभी हमारे घर में 14 खरगोश हैं। आपको पता है अभी 8 बच्चे 4 दिन पहले आए हैं। मादा खरगोश जिसे हम अपनी बेटी कहते हैं उसने 8 बच्चे दिए, उसी के ये 4 बच्चे अभी 35 दिन के हैं मादा खरगोश। तो अभी हमारे घर में टोटल 14 खरगोश छोटे बड़े मिला के हैं। हमारे लिए गिफ्ट ऑफ गॉड है, भगवान का वरदान है, हमारे साथ रहते हैं पूरा समय हम लोगों का और मेरी वाइफ का इन्हीं के देखभाल में निकल जाता है सुबह से शाम तक। सुबह 4-5 बजे ये हमें उठा देते हैं, रात में 10-11 बजे तक ये हमारे साथ रहते हैं। इनके साथ हम लोगों का बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन एक भगवान का उपहार समझ के हम इन्हें अपने साथ रख के इन्हें पाल रहे हैं। जो भी हमसे मांगते हैं मैं उन्हें दे भी देता हूँ। मैं इसके लिए कोई पैसे की बात हम नहीं करते। मेरे 2 बच्चे हैं बायोलॉजिकल, जो बच्चे हैं मेरे 2 हैं। बेटा बेंगलोर में जॉब में है, इंजीनियरिंग करके वो जॉब में आ चुका है। बेटी देहरादून में पढ़ाई करी कंप्यूटर साइंस। तो दोनों बच्चे मेरे बड़े हैं। तो पूरे साल में 2 या 3 बार उन लोगों से मेरी मुलाकात होती है। पूरे साल यही लोग हमारे साथ रहते हैं। तो इन लोगों को के लालन पालन में अपने बच्चे की तरह हम लोग इसका सेवा भाव करते हैं, इनका देखभाल करते हैं। ये पैदा होते हैं, इनकी मम्मी का देखभाल सब चलता है। तो अभी जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बना दिखाता हूँ। पहले मैं इस स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। ये ड्राइंग्स मैंने बहुत सारी बना रखी हैं। इस ड्राइंग को एक बार आप समझ लेंगे कि ये ड्राइंग है क्या, नाखून का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आराम से आप बिना किसी परेशानी के तकलीफ के अपने खरगोश को दिए हुए, बिना किसी तरह का ब्लीडिंग किए हुए, जैसे नाखून काटने में खून निकल जाता है तो बिना उस तरह की ब्लीडिंग के ही आप आराम से नाखून काट सकते हैं। ये देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये मेरी पहली ड्राइंग है। ये खरगोश का पंजा है ये वाला। खरगोश के पंजे में चाहे आगे वाला पैर हो या पीछे वाला पैर हो, 4 नाखून होते हैं। तो मैं एक नाखून का स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। इसी तरह से उसके चारों नाखून के स्ट्रक्चर होते हैं। खरगोश के नाखून का स्ट्रक्चर 2 लेयर में होता है। पूरे नाखून को अगर आप बाहर से देखेंगे तो खरगोश का नाखून कुछ इस तरह का होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिससे उसे यहाँ से जमीन से मिट्टी खोदने में आसानी हो, तो ये पॉइंटेड होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक दूसरा लेयर होता है, ये वाला लेयर होता है जो आपको दिखता नहीं है, और इसके अंदर ब्लड भरा होता है, खून भरा होता है। तो यदि काटते समय आपने यहां से काट दिया, जैसे हम अपने हाथ की उंगली के नाखून या पैर की उंगली के नाखून को काटते हैं, बिल्कुल ये उसका चमड़ा स्किन है, तो यदि हम उसके स्किन से चिपक के यहां से काट देंगे तो यहां से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये खून से भरा होता है, अंदर से पता नहीं चलता, ये इसके अंदर पूरा ब्लड भरा रहता है। आपको 3 तरीका मैं दिखाता हूं कि आपको नाखून कैसे काटना है और कैसे नहीं काटना है। आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। खरगोश का नाखून जो होता है वो 2 लेयर में होता है। ये इसका बाहरी लेयर है, सतह है जो हमें दिखाई देता है। उसके अंदर एक लेयर और होता है जो लगभग 2/3, ये जो भाग होता है ये 2/3 होता है। अब और जो ये वाला भाग होता है डेड पार्ट, वो 1/3 होता है। अब एक औसत रेशियो यही है कि 2/3 में खून भरा होता है और 1/3 इसका डेड होता है। हम लोगों के हाथ के नाखून, जो स्किन हमारा चमड़ा होता है हाथ या पैर का नाखून, उसके ऊपर पूरा 100% डेड होता है, तो हम यहां से नाखून को काट लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खरगोश के नाखून में 2/3 जो होता है उसके अंदर ब्लड भरे होते हैं,
तो यदि कटिंग आपने यहाँ से कर दिया या यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया या आपने यहाँ से कर दिया, तो मैं आपको दूसरी ड्राइंग में समझाता हूँ कि अब आपको नाखून कैसे काटना है। देखिए ये मेरी दूसरी ड्राइंग है, ये ड्राइंग मैं हटा रहा हूँ। देखिए ये मेरी दूसरी ड्राइंग है। देखिए अगर आपने कटिंग ऐसे कर दिया, ये कटिंग है, और यहाँ आपने इस एज को भी आपने काट दिया, तो यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाएगा। या इसके ऊपर कहीं से भी अगर आपने काट दिया, कट लगा दिया, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको इस तरह से नाखून काटना है। ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही या तो आप कैंची को यूज करते हैं या नेल कटर को यूज करते हैं, किसी भी तरह से आप यूज करते हैं, ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही टच ना हो। ये दूसरी ड्राइंग हो गई। इस तरह से आपको नहीं काटना है, नो मैंने लिखा है। एक तीसरी ड्राइंग मैं आपको देता हूं। देखिए अब काटना क्या है। आप बोलेंगे कि सर ये दो ड्राइंग है, दोनों में आपने, देखिए इस दोनों ड्राइंग में मैंने ये लिखा है कि आप ऐसे काटिए या ऐसे काटिए। कट तो ये नहीं रहा है, खून इसमें नहीं निकलेगा, लेकिन 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 दोनों के काटने में क्या फर्क है। मैंने इसको यस लिखा है और इसको मैंने नो क्यों लिखा है, उसका रीजन क्या है कि हमको पता है कि खरगोश का प्राकृतिक व्यवहार होता है कि वो अपने पंजे से जमीन को कोड़ता रहता है। अब घरों में तो वो चीज़ मिलती नहीं, लेकिन वो चीज़ उसके आदत में होती है। तो यदि आप ऐसे काटेंगे तो उसका जो नुकीला भाग है ना, वो यहाँ पे आएगा। ऐसे नाखून कटने के बाद, ध्यान से देखिएगा, नाखून कटने के बाद उसका नुकीला भाग नीचे की तरफ चला जाएगा, तो उससे बहुत दिक्कत होगा अपना पंजा चलाने में। नुकीला भाग उसको ये वाला मिलेगा, जबकि नुकीला भाग उसको ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। तो ये मैंने नो लिखा है। आप जब भी नाखून काटें, सही तरीका ये है, ताकि अगर उसको नाखून का नुकीला भाग यहाँ चाहिए, तो इस कटिंग के बाद उसको नुकीला भाग यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, ताकि उसे कोई असुविधा नहीं हो अपना पंजा फर्श पे चलाने में, किसी भी चीज पे। नुकीला भाग यहाँ पे, इसमें क्या है, नुकीला भाग उसका नीचे चला गया, यहाँ पे एंगल बनेगा। अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो आप ध्यान से देखिए, उसका नुकीला भाग नीचे चला गया, तो वो इरिटेट होगा, उसका प्राकृतिक व्यवहार उसे डिस्टर्ब करेगा, हो सकता है वो बीमार हो जाए, उससे तकलीफ हो। जब भी आप अपने खरगोश का नाखून काटें, आपको ध्यान रखना है कि नुकीला भाग उसका ऊपर हो। देखिए ऐसे, अगर आप ऐसे कट मारेंगे तो उसका नुकीला भाग बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा। तो इस बात को बहुत सावधानी पूर्वक आपको काटना है। जो मैंने आपको तरीका बताया, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपकी कैंची या आपका नेल कटर इस भाग को बिल्कुल ही टच न करे, नहीं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके में भी मैंने मना किया, क्योंकि उसे उसके पंजे का जो नुकीला भाग है वो नीचे चला जाएगा, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसे अनईजी फील होगा, हो सकता है वो बीमार हो या कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करे। ठीक है, सबसे सही तरीका ये है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। आप इस तरीके से नाखून काटिए, आपके खरगोश को भी अच्छा लगेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अच्छे से इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इन चीज़ों के लिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना। ये वीडियो तो मैंने बहुत अलग तरह से बनाया है। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।